नमस्कार दोस्तों। भीष्म पितामह 58 दिनों तक बाणों की सैया पर रहे, लेकिन अपना शरीर नहीं त्यागा, क्योंकि वे चाहते थे सूर्य उत्तारण होगा तभी वे अपने प्राणों का त्याग करेंगे। जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। इसलिए उन्होंने स्वयं ही अपने प्राणों का सूर्य उत्तारण यानी कि मकर संक्रांति के दिन अपने प्राणों का त्याग किया था। लेकिन अपने प्राणों को छोड़ने से पहले उनके मन में बहुत सी शंकाएं थी, जिनका वो समाधान चाहते थे। महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद बहुत से ऐसे सवाल थे जो वो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से पूछना चाहते थे। भीष्म पितामह मृत्यु को आलिंगन करने से पहले वो अपनी सभी शंकाओं का समाधान करना चाहते थे कि क्या ये महाभारत का युद्ध सही मायने में धर्म युद्ध था या फिर केवल और सिर्फ आत्मसम्मान और प्रतिशोध का युद्ध था। तभी उनके कानों में एक आवाज गूंजी, प्रणाम पितामह। ये किसी और की नहीं, भगवान श्री कृष्ण की आवाज थी। भीष्म के सूख चुके अधरों पर एक मरी हुई मुस्कुराहट तैर उठी। बोले, आओ देवकी नंदन, स्वागत है तुम्हारा। मैं बहुत देर से तुम्हारा ही स्मरण कर रहा था। कृष्ण बोले, क्या कहूं पितामह, अब तो ये भी नहीं पूछ सकता कि कैसे हैं आप। भीष्म चुप रहे। कुछ क्षण बाद बोले, पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा चुके केशव, उनका ध्यान रखना। कृष्ण चुप रहे। भीष्म ने पुनः कहा, कुछ पूछूं केशव? बड़े अच्छे समय से आए हो। संभवतः धरा छोड़ने के पूर्व मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण बोले, कहिए न पितामह। एक बात बताओ प्रभु, तुम तो ईश्वर हो ना? कृष्ण ने बीच में ही उन्हें टोका और बोले, नहीं पितामह, मैं तो आपका पौत्र हूं। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी मुस्कुरा उठे। बोले, अरे कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दे रे। कृष्ण जाने क्यों भीष्म के पास सरक आए, उनका हाथ पकड़कर बोले, कहिए पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वो ठीक था क्या? किसकी ओर से पितामह? पांडवों की ओर से या कौरवों की ओर से? कौरवों की चर्चा का अब तो कोई अर्थ ही नहीं है केशव। पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, ये सब उचित था क्या? इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने ये सब किया है। उत्तर दें दुर्योधन का वध करने वाले भीम, और उत्तर दें कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह। अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे केशव? अरे विश्व भले कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूँ कृष्ण कि ये तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी जीत है। मैं तो उत्तर तुम्ही से पूछूंगा केशव। तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए। ये तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। ये छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग रहा ही नहीं, फिर ये उचित कैसे हो गया केशव? पितामह, इतिहास से शिक्षा ली जाती है, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों, अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग्य में द्वापर आया। हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह। समझ में नहीं आया कृष्ण? तनिक जरा मुझे विस्तार से समझाओ। राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त हुआ करता था। तब रावण जैसी नकारात्मक शक्तियों के परिवार में भी विभीषण जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र हुआ करते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने किसी के साथ छल नहीं किया। किंतु मेरे युग के भाग्य में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए।
उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, वो चाहे जैसे भी हो। तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं जन्म नहीं लेंगी केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और यदि करेगा तो क्या ये उचित होगा? पितामह, भविष्य तो इससे भी खराब आने वाला है। कलयुग में इतने से भी काम नहीं चलेगा। मनुष्य को कृष्ण से भी ज्यादा कठोर होना होगा, नहीं तो इस धरा से धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों, तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होती है विजय, केवल विजय। भविष्य को ये सीखना होगा पितामह, क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, केवल मार्गदर्शन करता है। सब मनुष्य को स्वयं ही करना पड़ता है। आप मुझे भी ईश्वर कहते हैं ना पितामह, तो बताइए मैंने इस युद्ध में क्या किया? सब पांडवों को ही करना पड़ा ना। यही प्रकृति का नियम है। युद्ध के प्रथम दिन यही तो कहा था मैंने अर्जुन से, यही परम सत्य है। अब भीष्म पितामह संतुष्ट लग रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। उन्होंने कहा, चलो कृष्ण, यह इस धरा पर अंतिम रात्रि है, कल संभवतः चले जाना होगा। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना कृष्ण। कृष्ण ने मन में ही कुछ कहा और प्रणाम करके वहां से चले गए। जब धर्म और सत्य का नाश हो रहा हो तो कोई भी छल अनुचित नहीं होता, इसलिए धर्म को हर हाल में बचाना होगा। यही कलयुग में उचित होता है। जय श्री कृष्ण।